मुंह मुराई दुनिया हम बजाएं हारमोनिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कहावत है ये एकदम सटीक बैठती है वैसे लोगों पर जो लोग अपने काम पर फोकस करते हैं। द पीपुल हु ओनली फोकसेस ऑन देयर गोल, ऑन देयर टारगेट, what they are thinking about you. So my dear friends, always think about your goal, always think about your passion, because if you have passion you can do anything. Passion for your goal is very necessary for you. So dear friends, never think about the people, because people's works another and your work is to do your job. आपका काम है अपना काम करना, लोगों का काम है क्रिटिसाइज यू, आपका क्रिटिसाइज करना। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे अपने लाइफ में, इफ यू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, पीपुल मस्ट से समथिंग अबाउट दैट। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बुरा भी करते हैं तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लोगों का काम है कहना और आपका काम है अपने काम पे फोकस करना। इसलिए लोगों को उनका काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। मस्त रहिए और फोकस्ड रहिए अपने काम के लिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्चून पॉइंट। एंड डियर फ्रेंड्स, टुडे हम लोग देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इसका पूरा सीरीज चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको जाइए उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपने सर्किल में उसको सर्कुलेट भी कीजिए। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस पहले देखते हैं, उसके बाद से हम देखेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का फॉर्म देखिए क्या होता है। एक्टिव वॉइस का आपका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस भी, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। पैसिव वॉइस का अगर इसका आप फॉर्म देखिएगा तो पैसिव वॉइस का फॉर्म आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक्टिव पैसिव देख रहे हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में भी इसका निगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल देखिए, you did this work. I taught you English. He completed work. ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम he completed the work, the work कर देते हैं, he completed the work। अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो देखिए, पैसिव वॉइस में जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाता है सब्जेक्ट। तो हम पहला ले रहे हैं, ये पहला ट्रांसलेशन देखिए, यू डिड दिस वर्क। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, दिस वर्क। सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे दिस वर्क। दिस वर्क चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे वॉज। क्या यूज करेंगे, वॉज। V3 यूज करेंगे। तो देखिए यहां ऑलरेडी डिड, डू, डिड, डन। ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको वर्ब का फॉर्म भी बताते चलते हैं। तो देखिए डू है 3, तो यहां पे हम लगाएंगे V3। दिस वर्क वॉज डन, दिस वर्क वॉज डन। ठीक है, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम बाई लगाएंगे। जैसे V3 के बाद यहां हम क्या लगा सकते हैं, यहां हम लगाएंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बाई करेंगे और बाई करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आकर के यहां पे क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बाई यू, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नंबर 1 आपका है, नंबर 2 बनाते हैं आई टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए आई टॉट यू इंग्लिश, इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, एक यू है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट
और ये आपका है सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यू के साथ हम वर्ड लगाएंगे या वर लगाएंगे, यू के साथ हम वर लगाएंगे। ठीक है, तो यू वर, देखिए यू वर V3 करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, टॉट। तो टीच, अब फिर से यहां पे हम वर्ब का फॉर्म लिखते हैं टीच। देखिए TEACH, टीच टॉट, इसका V2 क्या होगा, टॉट। इसका V3 भी क्या होगा, टॉट ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये V2 भी है और ये V3 भी है। ठीक है, तो देखिए यू वर टॉट बाई, अब इसका लेंगे सब्जेक्ट। तो यू आर टॉट बाई आई को लेकर के यहां जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। देखिए यू आर टॉट बाई मी। चाहे एक काम करते हैं, एक और हम कर सकते हैं कि इस जो ये सब ऑब्जेक्ट यहां पे बन रहा है इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले इसका सेकंड ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। देखिए यू आर टॉट इंग्लिश बाई, अब लगाइए इसका ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मी। यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। देखिए आपको इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, इसका क्या होगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया। देखिए यू डिड दिस वर्क, आपने यह काम किया। आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया। तो मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया सिर्फ उसी का हो जाएगा कि आपको इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया गया। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3 सेंटेंस क्या बोल रहा है। ही कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को क्या किया, पूरा किया। उसने काम को पूरा किया, तो देखिए यहां पर द वर्क को लेकर के जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, दी वर्क वॉज कंप्लीट है। तो यहां पर देखिए, यहां पर फिर हम क्या कर रहे हैं, वर्ब का फॉर्म लिख रहे हैं। तो देखिए कंप्लीट, देखिए कंप्लीट, फिर इसी का वर्ब 2 लिखेंगे तो कंप्लीटेड। फिर अब देखिए कंप्लीटेड कहने का मतलब है, तो ये V2 भी है और V3 भी है, दोनों है। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, अब देखिए द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, हिम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, आइए और कुछ सेंटेंसेस को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस हम यहां पे ले रहे हैं किसका, तो हम ले रहे हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम ले रहे हैं। तो देखिए you answered my question. आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया या उत्तर दिया। तो क्या करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस इसका हम बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए माय क्वेश्चन इज आंसर्ड V2 V3 दोनों है ये, तो लिखेंगे आंसर्ड। माय क्वेश्चन वॉज करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, वॉज। माय क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय यू। माय क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय यू। तो इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे उतना ही फायदा करेगा। दे आइडिया वॉज डेवलप्ड बाई, ए न्यू आइडिया वॉज डेवलप्ड बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस का क्या करेंगे, देम। तो डियर फ्रेंड्स, ये है पैसिव वॉइस किसका, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसे ट्रांजिटिव वर्ब एक है, और ट्रांजिटिव वर्ब तो ये सारा है जिसका भी हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब एक देखिए जैसे है लाफ। देखिए आई लाफ। ठीक है,
आई लव, तो आई लव का नहीं बनेगा, ठीक है, आई लव का नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज कि इंट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ हमें जरूरत होती है एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब की, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मस्ट है, ऑब्जेक्ट एकदम जरूरी है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर के जाएंगे पैसिव वॉइस में और इसका बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, हमेशा पैसिव वॉइस बनेगा तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए यू टू द हेडमास्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो सेंटेंसेज है, ये रेस्ट सेंटेंसेज जो है, ये एज द सेम सेंटेंस के लास्ट में जुड़ेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम एन एप्लीकेशन को लेकर के जाएंगे, ठीक है। जब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो देखिए एन एप्लीकेशन, देखिए एन एप्लीकेशन वॉज रिटेन, देखिए रोट क्या है, V2 रोट है, इसका भीतर क्या होगा, रिटेन, तो लिखेंगे रिटेन। एन एप्लीकेशन वॉज रिटेन बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद इसका सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द बॉयज of this class made a noise, ठीक है। देखिए इस क्लास के विद्यार्थियों ने या इस क्लास के लड़कों ने क्या किया, शोर मचाया, इस क्लास के लड़कों ने शोर मचाया। तो अब देखिए क्या मचाया, शोर मचाया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ए नॉइज ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसका हम बनाएंगे, तो देखिए ए नॉइज को हम लेकर के जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, ए नॉइज वॉज मेड, a noise was made by the boys को लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, the boys, ठीक है, the boys। हाँ यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, इसको देख लीजिए आप लोग, by you to the headmaster, an application was written by you to the headmaster, ठीक है, ओके हो गया। अब यहां पर देखिए a noise was made by the boys of this class, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, the soldiers of this country protected the border, ठीक है। अब देखिए इस देश के सैनिकों ने क्या किया, बॉर्डर को, सीमा को सुरक्षित किया, ठीक है। इस देश के सैनिकों ने सीमा को सुरक्षित किया, ठीक है। द बॉर्डर को लेकर के चलते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, the border was protected by the soldiers of this country, ठीक है। द बॉर्डर वॉज प्रोटेक्टेड, बॉर्डर की सुरक्षा की गई किसके द्वारा, इस देश के सैनिकों के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे,
ठीक है। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करने का जरूरत है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू डोंट टेक अ इनिशिएशन, देन यू कांट डू anything in your life. If you want to eagerly learn how to speak English, how to write English, then you will have to do something. You will have to do labor hard. So my dear friends, please think about it and think about it very curiously. जिज्ञासा के साथ इसको जानने का आप क्या कीजिए और प्रयास कीजिए। जरा एक बार सोचिए, मन से सोचिए कि अगर आप में ये परिवर्तन आता है, अगर आप इसको सीखते हैं, अगर आप में एक नई क्वालिटी आती है, तो आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और ये सच भी है कि इंसान को हमेशा अपने बेस्ट वर्जन की तलाश में रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए नए वर्जन बनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट दुनिया में कहीं भी रहिए, अपने पर्सनालिटी को इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि लोग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसमें से लगभग 25% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कुछ लगता नहीं है, बस 1-2 सेकंड का काम है। बिल यानी जो आपका सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको बस हिट कर देना है, बस इतना ही काम है। इससे मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।